अब तक आपने देखा विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। मंजरी कांता को अस्पताल में जान से मार देती है और उसका इल्जाम मनवीर पर लगा देती है। शिवम को ये पता चलता है कि जिस शख्स से उसकी बेटी जूही इतने दिनों तक मिलती रही वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी रिद्धि सिन्हा है। मंजरी को पता चलता है कि उसने जिसकी शादी विनायक से करवाई है वो रिद्धि सिन्हा नहीं बल्कि विनायक की बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। अब आगे फिर झूठ। मानता हूं कि होगी कोई सिद्धि जोशी, हुआ होगा उसके साथ कोई हादसा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस हादसे को अपने झूठ की बुनियाद तुम क्यों बना रही हो। अरे हुआ क्या है तुम्हें रिद्धि? व्हाई यू एक्टिंग लाइक दिस? तुम तो अपनी बच्ची को छोड़ के निकल गई। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझे तो छोड़ के जा सकती हो लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती हो। लेकिन जूही ने तुम्हें पहचान लिया, बेटी है ना वो तुम्हारी, और तुम उसकी माँ हो। देखिए प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी पत्नी रिद्धि नहीं हूँ। चलो एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि तुम रिद्धि नहीं हो, सिद्धि जोशी हो। तो क्या आप दोनों के अलावा कोई तीसरा है जो ये बात मुझे कह सकता है कि तुम रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी हो? शिवम बेटा, मेरे और रिद्धि के अलावा और तीसरा कोई नहीं है जो ये सच। सवाल मैंने अपनी बीवी से पूछा है। बेहतर होगा अगर आप इसमें ना पड़े, मुझे जवाब उसी से चाहिए। क्यों रिद्धि, है कोई ऐसा इंसान जो ये साबित कर सकता है कि तुम रिद्धि सिन्हा नहीं सिद्धि जोशी हो? नहीं, अगर है ऐसा इंसान तो लाकर मेरे सामने यहां पर खड़ा कर दो। अगर उसने ये साबित कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं चुपचाप बिना कुछ बोले यहां से चला जाऊंगा। देखिए मेरे अतीत में कई राज छुपे हुए हैं जिन्हें जानने के लिए हमें मेरी पहचान को एक राज रखना पड़ा था, और इसीलिए आप दोनों के पास ऐसा कोई तीसरा इंसान नहीं है जो ये बात साबित कर सके कि तुम मेरी रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, इतनी आसानी से तुम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मेरी रिद्धि नहीं हो। बोलो कि तुम मेरी जूही की मां नहीं हो। बोलो। पागल समझ के रखा है क्या तुम दोनों ने मुझे? तुम मेरी रिद्धि हो, मेरी जूही की मां हो, और मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। और मुझे ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नादी अब क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रिद्धि। अगर शिवम ने विनायक और उसकी फैमिली को सब सच बता दिया तो? दादी शिवम मीनू को बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरी रिद्धि नहीं सिद्धि होने का सबूत लेने वो मीनू के पास गया तो अनर्थ हो जाएगा। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे देवा, ये लड़की जिसे मैं अब तक रिद्धि सिन्हा समझती थी वो तो सिद्धि जोशी निकली। पापा, ये तूने ठीक नहीं किया पापा। अब ये रिद्धि सिन्हा सिद्धि कैसे हो सकती है? मैंने ये क्या किया मैंने? मैं खुद अपने हाथों से उस शेरनी को अपने घर में ले आई, अपनी बहू बनाकर। अब अगर विनायक को पता चला ना कि रिद्धि उसके बचपन का प्यार सिद्धि है, तब तो उन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। क्या किया तूने? पापा,
मैंने सारी जिंदगी तेरी भक्ति की है। ये सिला दिया तूने मुझे मेरी भक्ति का। 24 साल मुझे मेरी सगी औलाद से तूने मुझे दूर रखा। उसके माँ बाप होते हुए उसे यतीम की जिंदगी गुजारने पे तूने मजबूर किया। ठीक नहीं किया पापा तूने। और अब जब मैं अपने हाथों से उसकी जिंदगी बनाने चली हूँ, उसकी जिंदगी संवारने चली हूँ, तो तूने उस सिद्धि को मेरे रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं अपने बेटे का साथ दूंगी। सुन लिया ना तूने? अपने बेटे का साथ। मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ बापा ने तेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं तुझे हर वो चीज दिलाऊंगी जिसका तू हकदार है। ये मेरा वादा है तुझसे। पापा ने रिद्धि और विनायक को मिलवा दिया तो क्या हुआ? मैं उस बापा के लिखे को भी बदल के रहूंगी। अब तक तो मैं रिद्धि और विनायक के बीच दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन अब मैं उन दोनों के बीच मौत की खाई बनकर खड़ी हो जाऊंगी और उन दोनों को ऐसे अलग करूंगी कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। समझ लेना बड़ा। दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमें कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा है कि हम वीनू को किसी भी तरह का सदमा नहीं दे सकते। अगर मैंने वीनू को ये सच बता दिया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है दादी। रिद्धि, पिछले 2 घंटे से हम इसी बात पे बहस किए जा रहे हैं। बच्चे, तू समझ क्यों नहीं रही है? शिवम तुझे अपनी पत्नी मान रहा है। मैं मानती हूँ कि तू अपने आप को रोक सकती है विनायक को सच्चाई बताने से, पर तू शिवम को कैसे रोक पाएगी? मेरी बात मान बच्चे, इससे पहले कि शिवम जाके विनायक को सच्चाई बता दे, तू जाके विनायक को सारी सच्चाई बता दे। बता उसे कि तू उसकी सिद्धि है, विनायक की सिद्धि, उसका बचपन का प्यार। सिद्धि, तू जा अपने विनायक के पास। हाँ दादी, आप सही कह रही हैं। इससे पहले कि शिवम वीनू को बता दे, मुझे वीनू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं वीनू को बता देती हूँ। मनु भैया। विन तू आ गया। मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा। मुझे यकीन था कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं यहाँ गौरी भाभी के कहने से आया हूँ। उन्होंने बताया आपकी हालत ठीक नहीं है। तो तू मुझसे मिलने अपनी मर्जी से नहीं आया? मनु भैया, मैं बेबस हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो कोई वकील आपका केस लेने के लिए तैयार है, ना कोई आपको बेल दिलवाने के लिए तैयार है। मैं क्या करूँ? तू वकीलों की छोड़ और लोगों की छोड़। मुझे सिर्फ तू ये बता कि क्या तेरी नजरों में मैं दोषी हूँ? क्या तुझे ये लगता है कि मैं तुझे मारने की साजिश कर सकता हूँ? देख विनायक, ऐसा बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज। भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। इस वक्त तो मुझे भी ये लगता है कि आप ही ठीक है विन, तुझे लगता है तो कि मैं दोषी हूं, तो कोई ना कोई गुनाह किया होगा मैंने। तुझे पता है विन, राजवीर को हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं अपने चचेरे भाई को ज्यादा प्यार करता हूं और उसे नहीं। विन, तुझे नुकसान पहुंचाना होता ना तो बड़े आसानी से पहुंचा सकता था, क्योंकि मैं एक राज जानता हूं तेरे बारे में जो तू नहीं जानता। कौन सा राज? ऐसा राज जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था और किसी को भी नहीं पता चलता कि मैंने तुझे बताया है।
लेकिन विन, मैं तेरा भाई हूं। मैं तुझे नुकसान पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोच सकता। काश तू मेरी बात समझ पाता। मनु भैया मैं आपकी सारी बात समझना चाहता हूँ, लेकिन बस कर ले तेरा ये लेकिन दुनिया की हर सजा से बड़ा। लेकिन मनु भैया मेरी बात सुनिए। मनु भैया माँ का कहा हर शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर होता है, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मनवीर भाई निर्दोष है, कुछ नहीं किया उन्होंने। बप्पा अब तू ही कोई रास्ता दिखा। पापा प्लीज मेरी मदद करना। अगर विनू को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो रिद्धि मैडम। हाँ रिद्धि बोल रही हूँ। आप कौन? आप जल्दी से सेट पर आ जाइए। वो विन सर। विन सर क्या क्या हुआ उन्हें? वो विन सर यहाँ सेट पर बेहोश हो गए। सेट पे बेहोश हो गए? हाउ इज दैट पॉसिबल? विन सर सेट पे आज तो ऑफ है ना उनका, शूट उनकी कल है। अब मेरे सामने जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ मैडम। सर गुस्से में थे और बेहोश होने से पहले आपका ही नाम ले रहे थे। हे भगवान, कहीं शिवम ने विनू को सारी बातें बता तो नहीं थी? हेलो मैम, आप आ रही हो ना? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे शूट का लोकेशन और एड्रेस जो भी है वो मैसेज कर दीजिए, और प्लीज तब तक आप जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। मैं बस फौरन पहुंच रही हूँ वहाँ पर। ठीक है मैडम। बेचारी रिद्धि, उसे पता भी नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। मिस्टी के घर गए थे? पापा देखो, आज पार्क की ड्राइंग सेम में, और अब और ये रही मिस्टी। लेकिन पापा, ये मिस्टी आपका पर्स देख के इतनी जल्दी जल्दी क्यों चली गई? फिर आप भी चले गए, फिर मुझे तो आप दोनों भूल ही गए। भूल तो आपकी मिष्टी गई है हम दोनों को। वो कैसे पापा? पता नहीं बेटा कि मिष्टी ऐसा क्यों कर रही है। आप रुको, मैं अभी मिस्टी का फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं मिष्टी को फोन वोन लगाने की। पापा फोन दो ना। कहा ना मैंने, कोई इसको फोन नहीं करेगा। क्या ड्राइंग है? क्या मिष्टी मिष्टी लगा के रखा है? ये ड्राइंग, ये मिष्टी, तुम्हारी मिष्टी मैं भूल चुकी है। ये रही तुम्हारी मिष्टी। बस बहुत हो गया जूही, आज के बाद कोई उसका नाम इस घर में नहीं लेगा। आपने क्यों फाड़ी मेरी ड्राइंग? मैं मिस्टी साहब की शिकायत करूंगी। मैंने कहा ना कि मिष्टी का नाम कोई नहीं लेगा। जूही मैं लूंगी। मिस्टी 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 मिस्टी। जूही किस हाल में होगा? विंसा! विंसा! मंजर मैडम, चिड़ियाघर में फंस गए। ये हुई ना बात। लेकिन देख, उस चिड़िया को ज्यादा फड़फड़ाने मत देना। और हाँ, वो वहां से जिंदा ना जाने पाए, समझ लगा? एक काम करती हूँ, उस नंबर पे कॉल करती हूँ जिससे मुझे कॉल आया था। मैडम, वो तो कॉल मुझे कर रही है। क्या? अरे देवा, तुझे कॉल कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उस नालायक विनायक को कॉल किया तो एक काम कर, तू ना थोड़ी देर उसे बातों में उलझाए रख, ठीक है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे उस नालायक विनायक का फोन अपने पास रखना होगा। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? आपने जो लोकेशन भेजी थी मैं वहां पहुंच गई हूँ, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। और विंसर कहाँ है?
अरे मैडम, मैं भी यहीं पे ही हूँ। विन सर मेरे सामने बेहोश पड़े। कहाँ? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर। आप कहाँ पे मैडम? मुझे लगता है आप गलत जगह पे पहुंचे। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। मुझे माँ को मन्नू भैया के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। विनायक, माँ, मैं अभी के बारे में सोच रहा था। क्यों? क्या हुआ बेटा? मैं मन्नू भैया से मिलने जेल गया था। माँ, मुझे नहीं लग रहा सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं तुझसे इस बारे में बाद में बात करूं। क्या है ना, शंकर को एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरा फोन खराब हो गया है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? अगर तुझे बुरा ना लगे तो। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सेकंड। विंसा! 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 यहाँ भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं वीनू को ही कॉल करती हूँ। माँ, ये मैं 10 मिनट में तेरा फोन लौटा देती हूँ। ठीक है माँ। ये वीनू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कोई है? कोई है? बेचारी रिद्धि अपने आखिरी वक्त में भी अपने प्यारे वीनू को नहीं मिल पाएगी, ना ही उससे बात कर पाएगी। ये तो बहुत गलत बात है ना? समझ लगा? फिर से फोन? कोई है? हेल्प! कोई है? ये सब क्या हो रहा है? कोई है? मैडम, मैंने रूम में गैस छोड़ना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। लेकिन कबीर, तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उस गैस से मर ही जाएगी? आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैडम? एक तो जहरीली गैस है, ऊपर से मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें 2 लाइटें जल रही हैं, एक ग्रीन और एक रेड। अभी ग्रीन लाइट जल रही है, जैसे पूरे रूम में गैस भर जाएगा ना तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी और रूम में ब्लास्ट हो जाएगा। जो भी अंदर है उनके चिथड़े उड़ जाएंगे। शाबाश, शाबाश मेरे शेर। लेकिन याद रही, उसकी कब्र वही बननी चाहिए। समझ लगा? जी मैडम। रिद्धि, रिद्धि, आज तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तेरा वीनू आज तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। देख, आज जो तेरे साथ हो रहा है ना, उसमें मेरा नालायक विनायक तो क्या, पापा भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, समझ लगा?
विंसा, खतरा, पुराना नवजीवन स्टूडियो, हेल्प हेल्प हेल्प, पापा पापा प्लीज मेरा ये संदेश वीरू तो पहुंचा देना।